मिलेगा। सब औरत के जगह जगह से जेवर खिंचवाएगा काल, उसको भी लाल पियर साया साड़ी ब्लाउज उतरेगा, सब स्नो पाउडर लिपस्टिक उतरेगा, और उसको भी वो उज्जर के साड़ी मिलेगा अंत में चलने के समय। और सब रो के चला गया है कि काल किसी को हंस के नहीं जाने दिया। राजा देश बरो परपंची, सदगुरु कबीर कहते हैं दुनिया के लोग, ये दुनिया का जो राजा है काल बड़ी छलिया बड़ी परपंची, किसी को आज तक हंस के नहीं जाने दिया। राम रोके गए हैं, रावण रोके गए हैं, कृष्ण रोके गए हैं, कंस रोके गए हैं, पांडव रोके गए हैं, कौरव रोके गए हैं, ब्रह्मा रोके गए हैं, विष्णु रोके गए हैं, शंकर रोक किसी को हंसने नहीं दिया। उसी की पूजा सारा दुनिया, उसी काल की पूजा में सारा दुनिया लगा। और काल का रूप कितना है। गया जिला के रहने वाले एक ब्राह्मण जाति के साधु हुए, बहुत ऊंचा, उनका नाम था रामरस द्विवेदी। कुमारा अवस्था में रेल के स्टेशन मास्टर थे। एक पारखी संत गया टिकट लेने, उन्होंने कहा कि बाबा आपको टिकट क्या जरूरी है, आप तो साधु हैं, चढ़ लीजिए। कहा कि नहीं, हमारे गुरु महाराज का आदेश है, विदाउट टिकट नहीं चलना। कहा कौन पंथ में है, कबीर पंथ में। धक्का लगा रामरस द्विवेदी को साधु के बाद से, और भारत सरकार को त्याग पत्र दिया और साधु हो गए। उन्हीं का नाम बाद में पड़ा है राम रहस्य दास। एक भजन उन्होंने लिखा है बड़ी मार्मिक। चेला कहता है गुरु से, प्रभु जी तुम बिनु कौन छोड़ावे। सारा दुनिया के पंथ वाले तो काले की चर्चा करते हैं, काले की पूजा बतलाते हैं। इस जीव कहता है गुरु से कि गुरु जी आपके सिवाय काल के जाल से छुड़ाने वाला कोई नहीं है। ब्राह्मण होते हुए उन्होंने लिखा है, प्रभु जी तुम बिनु कौन छोड़ावे। महाकठिन जम जाल काल है, इससे कौन बचावे। इतना बड़ा ही काल का जाल है, सारे लोग दुखिया हैं काल के जाल में। देखिए तो जेल भरा हुआ है, सारा लोग दुखिया है। वहां काल का नगर, गलती करवाया है और जेल में ठेलवा दिया। महाकठिन जमजाल काल है, उससे कौन बचावे। प्रभु जी तुम बिनु कौन छोड़ावे। माया फांस फसाए जीव के, आपन रूप छिपावे। ये काल को किसी ने देखा है रूप, इसका कोई रूप है। कबीर साहब कहते हैं बिना मूड के चोरबा पड़े न काऊ चिन्ह, इसका कोई रूप नहीं है। और जेल में के बंद करवा कर रख ले है, यह बिना रूप बना। ये काल को किसी ने देखा नहीं, और घूम फिर के सब एकरे पूजा कर रहा है। माया फांस फंसाए जीव के, आपन रूप छिपावे। पंचकोश होए प्रगट ग्रास, पंचकोश होए प्रगट ग्रास, तही को कौन लखावे। 5 कोश में ही काल ये जीव को जाके फंसाया है। अब प्रगट ग्रास है, प्रकट जो ये आत्मा की सत्ता है, इसको खा गया है। अब 5 कोश में जीव को फंसाया कौन, जिसकी चर्चा मैंने किया, अन्नमय कोश। अन्नमय कोश ही शरीर है। बहुत सारे लोग तन की विषयता है, खाओ जितना मांस मछली खाना है, शरीर को बुलंद बनाओ। ये अन्नमय कोश में जी रहा है, शरीर की विशेषता। कुछ मनमय कोश में, मन जो जो कहे से करो।
कुछ प्राणमय कोष में, कुछ लोग श्वासे को भगवान मान के उसी के फेर में पड़े हुए हैं, उस कोष में जाके फंसाया है जीव को। अन्नमय कोष, मनमय कोष, प्राणमय कोष, कुछ को ज्ञानमय कोष में फंसाया है। चलो बैनाथ धाम, जगन्नाथ धाम पूजा करने मुक्ति मिलेगी, इस ज्ञान कोष में फंसे हैं। कुछ विज्ञानमय कोष में फंसे हैं, कुछ ध्यान लगैले है एकदम कि परमात्मा मिल जाएगा। ये 5 कोष में जीव कोई काल फंसा दिया। ब्राह्मण होके लिखने वाला जरा गौर कीजिए, 5 कोष होए प्रगट ग्रासे, और जो मुख्य रूप से ये आत्मा की सत्ता मुख है, इसको संट कर दिया, बंद कर दिया, ये दरवाजे को बंद कर दिया है का। दूसरे लाइन में कहते हैं, आप ही एक अनेक कहावे, तेरा विध रूप बनावे। ये काल एक है, और रूप इसका, रूप मालूम है? यह काल अखनी बैनाथ धाम में बैठल है शिवलिंग बन कर, यह काल कहीं विष्णु का रूप पकड़ लिया है, यह काल कहीं ब्रह्मा का रूप पकड़ लिया है, यह काल कहीं राम बना हुआ है, यह काल कहीं कृष्ण बना हुआ है, यह काल कहीं सोखा बना हुआ है, कहीं दीना भद्री बना हुआ है, कहीं धर्मराज का रूप बनाया है, कहीं दुर्गा बन गई है, कहीं काली बन गया है, कहीं सरस्वती, कहीं लक्ष्मी, कहीं पार्वती, कहीं हनुमान। एक ही काल अनेक प्रकार का रूप बनाकर सबसे पूजा ले रहा है। गौर कीजिए, आप ही एक अनेक कहावे, तेरा विध रूप बनावे। 3 तरह का ही काल रूप बनाता है सबको फंसाने के लिए। क्या? एक तो इसका रूप है काम का, वासना में फंसाएगा सबको, और दूसरा है लोभ का, और तीसरा है क्रोध का। ये 3 रूप बना करके सबको फंसाया। त्रिविध रूप बनावे। जेल में जो बंद है वो या तो 376 में है, रेप में, तो काम में गया नॉन अवेलेबल सेक्शन, और नहीं तो लोभ में गया है, चोरी और डकैती 379 395 में बंद है, और नहीं तो क्रोध में गया है, किसी को मर्डर किया है तो 302 में बंद है। काल देख लीजिए, 3 को तपा लगाया, काल का 3 को रूप है, काम क्रोध लोभ, और दफा है 379 376 और 302। बेल कराना लीजिए आप। कबीर का विषय बहुत मार्मिक है, अब साधारण ब्रेन वालों के लिए नहीं है ये बात। इसको समझने के लिए बहुत बड़ी राजनीति काल का यहाँ लगा हुआ है कबीर के साथ। कबीर को तनका परेशान काल नहीं किया है बाबू। समझिए तो पूरा देश दुनिया, पूरा देश के विद्वान ग्रंथ एक तरफ है, और सदगुरु कबीर अकेला एक तरफ है, बीजक एक तरफ है। लिखा है बीजक में, दिस कलेक्शन ऑफ हाइमस इज वेरियस मैटर कंटेन्स द मोस्ट authoritative record of Kabir. Teaching, he teaching neither न्याय nor मीमांसा nor सांख, but is based in original thinking of his own. कबीर का जो मुख्य ग्रंथ बीजक है, जो विभिन्न प्रकार के छंदों का संकलन है, वो न न्याय है, न जोग है, न मीमांसा है, न वैशेषिक है, वो कबीर के अपने चिंतन पर आधारित। सदगुरु कबीर अपने चिंतन की बात करते हैं। वो वेद पुराण की बात, उपनिषद की बात कबीर नहीं करते, अपना चिंतन। एक गांव में एक बहुत बड़ा विद्वान आया, शास्त्री बूझिए, आचार्य, और एक ढोल बजाने वाले को पैसा दिया और कहा कि जितना दूर तुम जा सको उतना दूर में ढोल बजाओ। लोग पूछेगा किस बात का ढोल है, तो कह देना राजकीय मध्य विद्यालय गरैया के प्रांगण में एक विद्वान अनेक भाषा के जानकार आए हैं, जिसको शास्त्रार्थ करना है, आके चल के करे। अब सब चूल्हानी में घुस गया। कहा कि अगर विद्वान नहीं है, शास्त्री नहीं है, तो दूसरे गांव से आके इस गांव में चैलेंज ठोक रहा है, तो हम जाए मरने वहां।
प्रतिष्ठा गमाने कोई नहीं गया डरे। एगो साधारण कबीरपंथी मानिए परीक्षण साहब, बेचारा को ज्यादा जानकारी तो नहीं, लेकिन असली संत है पक्का, झूठ नहीं बोलेगा। मर जाएगा परीक्षण साहब लेकिन झूठ नहीं बोलेगा। किसी का एगो रुपया वो नहीं ले सकता, ये बात जान लीजिए। 1 रुपया किसी का लेने वाला नहीं है, न किसी के साथ झूठ बोलने वाला है। वैसा एक साधारण संत गया, वो विद्वान को कहा जरा हाथ मिलाइए। अब तो कपड़े लत्ता देख के अकचका गया वो विद्वान का, वाह। और पूछा कितना भाषा के जानकार हैं, पंडित पूछा तो ये कहे जिसकी गिनती नहीं है। वाह, कौन कौन ग्रंथ से हमसे बात कीजिएगा? तो इन्होंने कहा ग्रंथ की बात हम नहीं करते। तब कौन विषय से होगा शास्त्रार्थ? कहा मैं अनुभव ज्ञान की बात करूंगा। वो कहा कर जोड़ लिया, सब ज्ञान हमारे पास है, अनुभव ज्ञान नहीं है। मेरी हार हुई और आपकी जीत, मेरी हार हुई आपकी जीत हुई, आप जा सकते हैं वहां से जीत के चले आए। कबीरपंथी तो अनुभव की बात करता है, सदगुरु कबीर ने तो अनुभव की बात किया है, अपना अनुभव की बात पूरे बीजक में है। कोई की किसी ग्रंथ का पैंचा बात वहां नहीं, अनुभव की बात लिखी। कहा